तो आज हम नेक्स्ट करेंगे। तो पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी है। हमने लास्ट टाइम किया था पी इंक्लूजन टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है जी, हमने ये 3 से 4 टोपोलॉजी पढ़ी थी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी टोपोलॉजी होती हैं। तो पहले हमने इनडिस्क्रीट पढ़ ली, फिर डिस्क्रीट पढ़ ली, फिर पी इंक्लूजन वाली भी पढ़ ली। अब आज हमने पढ़ने पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी। कहते हैं कि लेट एक्स भी अपने पास नॉन एम्प्टी सेट है, आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और पी बिलोंग कर रहा है, पी पॉइंट है, दैट इज ए फिक्स्ड पॉइंट है जो एक्स को बिलोंग कर रहा है। तो टोपोलॉजी आपने ऐसे लिया है कि टोपोलॉजी आपने लिया है कि ए कोई सबसेट है एक्स का और पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यूनियन ऑफ एक्स दैट इज ए प्रूव करना है आपने टी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। अगर मैं डायग्राम से आपको क्लियर करूं, ये ऐसे बनेगा। वेन डायग्राम के साथ कर रहा हूँ। ये एक्स है, एक्स सेट है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कोई पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट एक्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, एक्स को बिलोंग कर रहा है। और ए कोई सबसेट लिया है, ए कोई सेट लिया है, ए कोई सेट ले लिया है, वो एक्स का सबसेट है। ए कोई सेट लिया है, वो एक्स का सबसेट है, बट पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखो पी बाहर है, वो ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, और यूनियन ऑफ एक्स ले लिया है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पी एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी। अगर पी एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी कहीं पे भी आती है तो आपने ये टोपोलॉजी लिखनी है, आपने ये टोपोलॉजी लिखनी है, जिसका मतलब है पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी, मतलब कि पी ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ए सबसेट है एक्स का, और यूनियन ऑफ एक्स सेट, यूनियन ऑफ एक्स सेट होगा तो वो जो टोपोलॉजी होगी वो टोपोलॉजी ऑन एक्स होगी। तो टोपोलॉजी ऑन एक्स प्रूव करने के लिए मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज थी, एक एक करके मैंने उसको प्रूफ करना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास कि मैं फाइव को टोपोलॉजी से बिलोंग कराऊं, कि कोई फाइव सेट है वो टोपोलॉजी में टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है, दैट इज टी टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है। तो चेक करते हैं। अब देखो फाइव है, वो फाइव इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एक्स, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट। हमें मालूम है जो दो होते हैं जो नॉर्मल हमारे पास सबसेट होते ही होते हैं किसी भी सेट के, एक तो होता है कि फाइव एम्प्टी सेट होता है जो ऑलवेज सबसेट होता है सेट का, और एक सेट अपने आप का खुद सबसेट होता है सेट का। तो ये दो चीजें याद रखनी है, ये नॉर्मली हर एक सेट का होता है। उसके अलावा आपके पास कोई एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने सबसेट हैं। तो फाइव इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एक्स हो गया, उसने यही कहा कि फाइव इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एक्स है। अगर फाइव एक्स का सबसेट है, तो फाइव एक्स का सबसेट है तो p डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये वाली पार्ट की डेफिनेशन लग गई। अगर कोई सबसेट है x का और p डज नॉट बिलोंग्स टू सेट आता है तो वो सेट कहाँ पे चला गया, और वो वाला एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग करेगा, वो टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा। तो वही उन्होंने कहा कि अगर p डज नॉट बिलोंग्स टू फाइव तो फाइव किसको बिलोंग करेगा, वो टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट पार्ट आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ कर दिया, दैट इज फाइव बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट है आपने प्रूव करना है कि जो x है वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी। अब मेरे को पता है कि x इज ऑलवेज सबसेट ऑफ x, x इज ऑलवेज सबसेट ऑफ x। अगर x सबसेट ऑफ x है और उसने ये भी सेट दिया हुआ है कि x हमारे पास सिंपल ही है, सीधे ही है, डायरेक्ट लगा सकता हूं मैं, उसने यूनियन ऑफ x लिया है ना, कि वो कह रहा है कि या तो इस एलिमेंट में बिलोंग करना चाहिए या तो ये वाला सेट होना चाहिए। तो ये सेट तो उसने पहले ही कह दिया कि एक्स सेट है, तो एक्स सेट सीधे ही टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है, तो मेरे पास डायरेक्ट लिख दूंगा। थर्ड आएगा हमारे पास, कोई दो सेट लेंगे, उन दोनों की इंटरसेक्शन देखें कि वो टोपोलॉजी में बिलोंग करती है कि नहीं करती। तो एक एक करके मैं सारे टोपोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ कि टोपोलॉजी कैसे करनी है। देखो सेकंड वाला मैंने कहा था डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके टोपोलॉजी में एक्स दिया हुआ है, तो एक्स सीधे ही टोपोलॉजी को बिलोंग कर जाएगा। थर्ड केस में हमने दो लेने थे टोपोलॉजी के मेंबर, मैंने दो टोपोलॉजी के मेंबर ले लिए ए और बी जो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं, और मैंने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी को बिलोंग कर रही है।
प्रूफ मैंने ये करना है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी को बिलोंग कर रही है, ये मैंने प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, अगर हमारे पास सेट ए एक्स के बराबर है और बी भी एक्स के बराबर है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन भी हमारे पास या बी आएगी या ए आएगी। मोटा मोटा हिसाब है, आपने इंटरसेक्शन पढ़ा हुआ है। अगर ए भी एक्स के बराबर है और बी भी एक्स के बराबर है, इन दोनों की इंटरसेक्शन करता हूँ, या तो वो ए सेट के बराबर होगी या तो वो बी सेट के बराबर होगी। तो या तो वो ए सेट के बराबर होगी या तो वो बी सेट के बराबर होगी। ए और बी को मैंने क्या माना है, एक्स माना है, तो इक्वल टू एक्स हो गया। तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा था। क्लियर हो गया। ए और बी को मैंने क्या माना है, एक्स माना है, तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है। तो मेरा इतना वाला पार्ट तो हो गया। अगर ए सेट एक्स को इक्वल नहीं है और बी सेट भी एक्स के इक्वल नहीं है, तो बाय डेफिनेशन अब देखो ये वाला पार्ट तो रॉन्ग हो गया। उसने कहा कि ये वाला पार्ट नहीं होगा, वो एक्स के इक्वल नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो ये वाले पार्ट में बिलोंग करेगा। अगर वो एक्स के बराबर नहीं है तो इट मीन्स कि उसका कोई सबसेट होगा। अगर वो एक्स के इक्वल नहीं है और बी एक्स के इक्वल नहीं है, देन अपने को कोई पी वाला एलिमेंट होगा, वो भी ए को बिलोंग नहीं करेगा, पी को बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो पी एलिमेंट ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, पी एलिमेंट बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स कि अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा तो वो सेट क्या होगा, वो सबसेट होगा एक्स का। अगर उसको भी ध्यान से समझना है तो एक और चीज बता देता हूँ, वेन डायग्राम देख लो, क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है कि ये एक्स सेट है और ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये पी सेट है, पी एलिमेंट है जो पॉइंट है। वो कह रहा है कि अगर ए एक्स के बराबर नहीं है, ए एक्स के बराबर नहीं है और बी भी एक्स के बराबर नहीं है, तो दूसरी टोपोलॉजी में क्या कहा था उसने, टोपोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइड की है। उसने कहा था कि अगर ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स होगी तो पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यूनियन ऑफ एक्स या तो वो एक्स के इक्वल होगी या तो वो इस सेट में बिलोंग करेगी, तब वो टोपोलॉजी में आएगी। तो वो कह रहा है कि एक्स के तो इक्वल है ही नहीं, मतलब ये वाला पार्ट तो खत्म ही कर दिया उसने। वो एक्स के इक्वल नहीं होगा तो मतलब ये वाला है ही नहीं। अब बचा ये वाला पार्ट। अगर वो कह रहा है कि ये एक्स के इक्वल नहीं है, बी एक्स के इक्वल नहीं है, और साथ में वो पी जो एलिमेंट है वो ए को भी नहीं बिलोंग कर रहा और पी एलिमेंट है वो बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा, पी एलिमेंट ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखो पी एलिमेंट ए को भी नहीं बिलोंग कर रहा, पी एलिमेंट बी को भी नहीं बिलोंग कर रहा, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। अगर कोई एलिमेंट इस सेट को बिलोंग ही नहीं करता है, तो वही उसने कहा ना, अगर कोई पी पॉइंट है वो सेट को बिलोंग ही नहीं करता है तो वो सबसेट होगा। इट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो गया, एक्स का। इसका मतलब क्या हो गया, डेफिनेशन, अगर P कोई पॉइंट है डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट, तो सेट हमारे पास क्या होगा, X का सबसेट होगा। तो वो सेट P डज नॉट बिलोंग्स टू द A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B होगा सबसेट ऑफ X। तो X सबसेट ऑफ X है तो X किसको बिलोंग कर रहा है, दैट्स द टोपोलॉजी। X किसको बिलोंग कर रहा है, दैट्स द टोपोलॉजी को। हमारे पास प्रूफ हो गया। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ X, P डज नॉट बिलोंग्स टू द A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा। ये तो थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट हमारे पास आर्बिट्रेरी के लिए आ जाएगा कि ए अल्फा हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेट है, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ सेट है, वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं। कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेट है, टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है, एटलीस्ट उसमें से एक ऐसा सेट होगा जो एक्स के बराबर होगा। एटलीस्ट एक ऐसा सेट होगा जो पूरे सेट के बराबर होगा या एक्स के बराबर होगा। अगर वो एक्स के बराबर है तो यूनियन करेंगे, यूनियन ऑफ ऑल द सेट, यूनियन ऑफ ऑल द सेट दैट इज अगेन एक्स। दोनों साइड पे यूनियन ले लोगे, यूनियन ऑफ एक्स तो एक्स के बराबर ही होता है, तो एक्स अगर सेट में है तो एक्स सीधे टोपोलॉजी को बिलोंग कर गया। सेकंड वाला पार्ट, अगर वो एटलीस्ट वन एलिमेंट है वो भी एक्स के बराबर नहीं है, उसके कहने का मतलब है जो कलेक्शन ले रहे हैं सेट की उसमें से कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो एक्स के बराबर हो। अगर वो एक्स के बराबर नहीं है, इट मीन्स कि उसमें कोई पी है वो पी को भी बिलोंग नहीं करेगा। देन कोई पी पॉइंट है वो फिक्स्ड पॉइंट को भी बिलोंग नहीं कर रहा। अगर कोई सेट
पी पॉइंट को बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसकी वो यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर पी एक सेट में नहीं है तो बाकी जो कलेक्शन वाले सेट की है उसमें भी नहीं होगा। अगर पी डज नॉट बिलोंग्स टू द यूनियन ऑफ ए अल्फा, इट मीन्स कि बाय द डेफिनेशन वो कह रहा है कि अगर P इस सेट में भी नहीं है तो बाय द डेफिनेशन A इज सबसेट ऑफ X। अब A की जगह पे क्या है, कलेक्शन ऑफ सेट। अब A पे अगर P डज नॉट बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ सेट तो P तो यूनियन ऑफ A अल्फा किसका सबसेट होगा, वो X का सेट होगा। तो X का सेट होगा तो X किसको बिलोंग करे, टोपोलॉजी को। दैट इज हमारे पास प्रूफ हो गया। तो हमने कह दिया कि जो हमारे पास टोपोलॉजी दी है दैट इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स है, और जो टोपोलॉजी ऑन एक्स है उसको हम कह रहे हैं बाय द डेफिनेशन पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी। क्लियर है बेटा? इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है। जैसे उन्होंने टोपोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया है कि अगर वो एक्स नहीं है तो वो नॉट इक्वल एक्स होगी तो क्या होगा, अगर एक्स के इक्वल होगी तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उन्होंने फोकस किया है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब देखो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो भी बड़ी इजी है। अब पिछले केस में आपने क्या किया, पॉइंट की बात की है, एक फिक्स्ड पॉइंट की बात की है। इसमें हम करेंगे पी ए इंक्लूजन। अब देखो पी इंक्लूजन था वो पॉइंट की बात है, ए इंक्लूजन है इट मीन सेट की बात हो गई। अब सेट आ गया है, एक ए को हटा के पी को हटा के अब ए लगा दो, बाकी डेफिनेशन सेम है। देखो ए इंक्लूजन टोपोलॉजी, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ए कोई सबसेट है एक्स का, ठीक है। उसमें क्या था, पी बिलोंग कर रहा था एक्स को, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट था, वो सबसेट नहीं हो सकता। पी बिलोंग कर रहा था एक्स को। अब ए कोई सेट है वो तो सबसेट हो सकता है ना, ए कोई सेट है वो तो सबसेट हो सकता है। तो मैं उसने यही कहा कि ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स, वो भी फिक्स्ड। यहाँ पे फिक्स्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है जी, फिक्स्ड सबसेट है एक्स का, एक्स का फिक्स्ड सबसेट है। और टोपोलॉजी कैसी दी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी बताया। बी इज ए सबसेट ऑफ एक्स, कोई ऐसा सेट लो एक्स का जो सबसेट हो और ए उसका भी सबसेट हो। अब देखो मैं इसको वेन डायग्राम से बताता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। वेन डायग्राम से देखो, वो देखो वेन डायग्राम इसलिए बनाते हैं कि आपको टोपोलॉजी पता लग जाए कि कैसी है। वो कह रहा है कि एक्स सेट है, कंप्लीट है, एक्स है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। फिर उसने कहा कि एक ए सेट है वो एक्स का सबसेट है, ए सेट है वो फिक्स्ड सबसेट है। फिक्स्ड का मतलब है कि मूव नहीं करेगा, वो एक ही जगह पे है, सेट है उसका। तो ये एक्स है वो सब, ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स है, पहली बात उसने कह दी, और साथ में फिक्स भी कह दिया। दो चीजें हो गई। और उसके बाद उसने टोपोलॉजी लिया है, टोपोलॉजी में उसने कहा कि बी एक दूसरा सेट है जो एक्स का सबसेट है, और साथ में उसने ये भी कह दिया कि वो ए को कंटेन करके रख रहा है। ये सेट होगा, ये डायग्राम बनेगा आपका टोपोलॉजी का। वो कह रहा है कि बी सबसेट ऑफ एक्स है और ए वो है वो बी का सबसेट है। ये दोनों दो चीजें होगी, एक ये चीज होगी और यूनियन ऑफ फाई ले लिया, क्योंकि इंक्लूजन में हम फाई लेते हैं, एक्सक्लूजन में हम एक्स लेते हैं, ये याद रखना। इंक्लूजन में फाई, इंक्लूजन होगा तो फाई, एक्सक्लूजन होता तो एक्स आना था, ये याद रखना। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी बन गई। तो आपने ये प्रूव करना है कि दिस इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स और नॉट। ये डायग्राम है, एक्स कोई सेट है, ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स है, फिक्स्ड सबसेट है। अगर टोपोलॉजी है, अगर ये नहीं है, एम्प्टी नहीं है टोपोलॉजी, तो बी कोई सेट ऐसा होगा जो सबसेट होगा एक्स का और ए को कंटेन करेगा। वेन डायग्राम से क्लियर हो गया। अब उसी को उसने प्रूव करना है टोपोलॉजी ऑन एक्स को, वन बाय वन वही चार स्टेप आपने दोबारा रिपीट करने हैं। चार स्टेप क्या है, पहला फाई है, एम्प्टी सेट है, सीधे ये डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है क्योंकि वो टोपोलॉजी में है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब उसकी बात करो, मैं लिख देता हूँ टोपोलॉजी बी इज ए सबसेट ऑफ ए सॉरी एक्स आएगा यहाँ पे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और यूनियन ऑफ फाइव। पहला स्टेप, फाइव बिलोंग कर रहा है जी, हाँ जी फाइव
ऑलवेज सबसेट होता है, बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी को। सेकंड है जी, अब एक्स की बात नहीं की उसने, बट मेरे पास पता है, मेरे को पता है कि एक्स इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर एक्स इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, साथ में उसने ये भी कह दिया कि अगर एक्स का सबसेट है और ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स हो गया, इसके साथ ये डेफिनेशन लगा दी है। अगर मैं बी को एक्स पुट कर दूं, ये मेरे पास कैसे रिजल्ट है मैं बता सकता हूँ कि मैंने बी को एक्स के बराबर कर दिया, एक्स एक्स का सबसेट हो गया और ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स, ये तो पहले ही गिवन दिया है। इट मीन्स कि किसको बिलोंग कर गई, वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर गई। एक्स किसको बिलोंग कर गया, टोपोलॉजी को बिलोंग कर गया। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड देखो जी, थर्ड देखो, थर्ड में मैं लेट करूंगा, दो सेट लूंगा, B1 ले लिया, B2 ले लिया, वो टोपोलॉजी में से ले लिया कोई भी दो मेंबर ले लिया। अगर B1 एम्प्टी है और B2 भी एम्प्टी है, दोनों ही एम्प्टी है जी, क्योंकि उसने ए वाला का केस ले रहा है, मैं दोनों केस ले रहा हूँ ना एक एक करके। B1 भी एम्प्टी है, B2 भी एम्प्टी है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी, तो ये सीधे टोपोलॉजी में बिलोंग कर गए, तो सीधे टोपोलॉजी में बिलोंग कर गए। अगर B1 भी नॉन एम्प्टी है और B2 भी नॉन एम्प्टी है, दोनों ही नॉन एम्प्टी, अगर एम्प्टी होंगे तो इनकी इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी, तो वो सीधा सेट को बिलोंग करेगी, टोपोलॉजी को बिलोंग करेगी। अगर दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो क्या करूंगा, और उन्होंने कहा कि अगर दोनों नॉन एम्प्टी है, ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई, बचा का ये, अगर B1 हमारे पास एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, तो मैं क्या करूंगा, देन हमारे पास क्या है डेफिनेशन कि A इज ए सबसेट ऑफ B1, ऐसे इसमें भी आ जाएगा A इज ए सबसेट ऑफ B2, दोनों आ जाएंगे ना बाय डेफिनेशन। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इस सेट में आ गया। अब इस सेट में क्या है, अगर B नॉन एम्प्टी है तो A सबसेट होगा B का, A इज ए सबसेट ऑफ B। अब इसमें B की जगह पे B1 है तो A इज ए सबसेट ऑफ B1, A इज ए सबसेट ऑफ B2, तो इन दोनों के, अब A किसको बिलोंग कर रहा है, B1 और B2 की इंटरसेक्शन को। अगर A किसको बिलोंग कर गया, B1 और B2 की इंटरसेक्शन को, ठीक है ना, B1 और B2 की इंटरसेक्शन को, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A इज ए सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन ऑफ B2। अब B1 इंटरसेक्शन ऑफ B2 का अगर ये सबसेट है बाय डेफिनेशन, अगर ये इसका सबसेट है, इट मीन्स कि वो इंटरसेक्शन X का भी सबसेट होगा। B1 इंटरसेक्शन ऑफ B2 इज ए सबसेट ऑफ X बाय डेफिनेशन। ये वाला पार्ट ये था, फिर उसके बाद मैंने ये लिख दिया B1 B2 इंटरसेक्शन ऑफ B2, ठीक है। तो अगर ये सबसेट है X का, इट मीन्स कि B1 B2 का इंटरसेक्शन है वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर गया। सिंपल सी बात है, वो पूरे सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो B1 इंटरसेक्शन ऑफ B2 टोपोलॉजी को बिलोंग कर गया। अब फोर्थ पार्ट आ गया जिसमें आर्बिट्रेरी पार्ट आ जाता है। तो मैंने लेट ले लिया, आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सेट ले ली, आर्बिट्रेरी फैमिली दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू द लैम्डा, ठीक है जी। ये भी हमारे पास टोपोलॉजी को बिलोंग कर रही है। अब देखो, अगर ये फैमिली है वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रही है, या तो वो एम्प्टी होगी या तो वो नॉन एम्प्टी होगी। पहला केस ले लेता हूँ, अगर वो एम्प्टी है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन है कि मतलब एटलीस्ट वन तो नॉन एम्प्टी में आएगा। सिंपल है कि अगर हमारे पास ए अल्फा एम्प्टी हो जाती है, कोई भी सेट है वो एम्प्टी हो जाता है, तो इट मीन्स कि यूनियन ऑफ ओपन सेट दैट इज ऑलवेज एम्प्टी, तो सारा एम्प्टी हो जाएगा, तो यू अल्फा दैट इज बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी। अगर ये एम्प्टी रहेगा तो यूनियन ऑफ ऑल द सेट इज आल्सो एम्प्टी, तो वो हमारे पास टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा। ये तो हो गया इस केस का, अगर वो एम्प्टी हुई तो। अगर वो एम्प्टी ना हुई, ए अल्फा इज नॉन एम्प्टी, एटलीस्ट वन, उसमें से कोई एक, एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो होगी जो नॉन एम्प्टी होगी। अगर एक भी नॉन एम्प्टी हुई तो मान लो, अगर एक भी नॉन एम्प्टी हुई तो मान लो मैंने उसका नाम ले लिया कि ए बीटा है जो नॉन एम्प्टी है, कलेक्शन है ना, कलेक्शन में एटलीस्ट वन होगी, तो मैंने ए बीटा ले लिया जो नॉन एम्प्टी है, ए बीटा ले लिया नॉन एम्प्टी है। तो अगर ए बीटा नॉन एम्प्टी है, फिर इधर सेट में देखो ए बीटा नॉन एम्प्टी है, ठीक है जी, तो ए कोई होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बीटा, हम ए हमने सेट ले लिया, इट मीन्स कि बाय डेफिनेशन, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ ए बीटा,
बाय डेफिनेशन है ना, वो ये सेट को तो बिलोंग नहीं करेगी, वो नॉन एम्प्टी है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए बीटा आ जाएगा, ये सेट हो गया। अब ए बीटा किसका सबसेट है, बट ए बीटा किसका सबसेट है, दैट इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए अल्फा। ए बीटा किसका सबसेट है, दैट इज ए यूनियन ऑफ ए अल्फा। अब यूनियन ऑफ ए अल्फा किसके बिलोंग कर रहा है, यूनियन ऑफ ए अल्फा। अब ध्यान से देखिए, ए सबसेट है ए बीटा का और ए बीटा सबसेट है यूनियन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू द लैम्डा। इट मीन्स कि जो ए हो गया वो यूनियन ऑफ ए अल्फा को बिलोंग कर रहा है, तो यूनियन ऑफ ए अल्फा को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि जो ए अल्फा वाली फैमिली है, यूनियन ऑफ ए अल्फा है, वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास प्रूफ हो जाती है कि दिस इज अ टी टोपोलॉजी ऑन एक्स, जो ये वाली है दैट इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स है, और इसका नाम है ए इंक्लूजन टोपोलॉजी। ठीक है जी, वन बाय वन मैंने चारों प्रॉपर्टीज की फुलफिल कर दी हैं, और इसको हमें टी टोपोलॉजी ऑन एक्स कहेंगे, और इस टोपोलॉजी का नाम है दैट इज ए फिक्स्ड सेट टोपोलॉजी, फिक्स्ड सेट टोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास रीमार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो कह रहा है कि ए सेट एम्प्टी हो जाता, अगर यहाँ पे ए सेट है ना, जो ए सेट की बात कर रहे हैं, ए सेट हमारे पास एम्प्टी हो जाता, तो वो टोपोलॉजी होनी थी दैट इज ए टोपोलॉजी इज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी। देखो, दो चीजें हैं डिस्क्रीट में, या तो फाई हो या एक्स हो। अगर फाई होता है एम्प्टी सेट हो जाता तब भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती, अगर वो एक्स के इक्वल हो जाता तब भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती। ये दोनों चीजें याद रखनी है। ए इंक्लूजन टोपोलॉजी में अगर ए एम्प्टी हो जाता या फाई हो जाता या एक्स के इक्वल हो जाता तब भी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी ही रहनी थी। क्लियर है बेटा?